अपनी अपनी इबादत की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युअसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुम ममदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिय्यतिहिम व मवालिहिम अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सवीनतुन नजात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपनी अपनी इबादत की कबूलियत के लिए और अपने अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। सामीन मोहतरम, दोस्तान व बुज़ुर्गान, सबसे पहले उस मालिक हकीकी की बारगाह में हम शुक्र करते हैं और जितना उस परवरदिगार का शुक्र किया जाए वो कम है। और शुक्र किस चीज़ का है कि उसने हमें हुसैन के दरवाज़े की मारिफत अता फरमाई। आपसे इल्तिमास है कि इतने लम्हात आपकी मुक़द्दस समातों के नज़र अल्फाज करूं, आप तवज्जो से समात फरमाएंगे और इसका अजर मैंने नहीं देना, हुसैन का खालिक आपको अजर अता फरमाए। और मैं ये कहता रहता हूँ कि मजलिस इमाम हुसैन में हर कोई नहीं आता, हर कोई शिरकत नहीं करता, बल्कि मजलिस इमाम हुसैन में वो आता है जिसे हुसैन बुलाते हैं।
जिसे हुसैन। ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से मजलिस में आ गए। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इरादा करते हैं मजलिस में आने का, लेकिन मजलिस में नहीं आ सकते, मजलिस में नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी मजबूरियां लाहिक हो जाती हैं। वो मजलिस में आता है कि जिसको हुसैन बुलाते हैं, इस तरह हुसैन बुलाते हैं जिस तरह करबला में हुसैन ने हुर को बुलाया था। इस तरह हुर को बुलाया था। ये हुसैन का इंतखाब है, ये हुसैन की मशीयत है। और मौला हुसैन हर एक को नहीं बुलाते, उसको बुलाते हैं कि जिसके दिल में कब्र हुसैन है। और हर एक को इमाम हुसैन की अज़मत का इदराक नहीं होता। हर एक दर नहीं कर सकता कि हुसैन की अज़मत क्या है, मकाम क्या है। वो दर कर सकता है, वो हुसैन के मकाम को समझ सकता है जिस मोमिन के दिल को अल्लाह ने मोहब्बत अली के जरिए आजमा लिया है। और याद रखिएगा कि मुहिब्ब अहले बैत, चाहे उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, घर में फाके हूं, अगर उसके दिल में मोहब्बत अली है तो कायनात का गनी तरीन इंसान है। कायनात का गनी तरीन इंसान है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कहता है मौला मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे घर में फाके हैं, मौला मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि ताकि फाके ख़त्म हो जाए। तो इमाम ने फरमाया कि तू वाक़ईन फ़कीर है? कहते हाँ। मौला ने फरमाया तू फ़कीर नहीं है, तू कायनात का गनी तरीन इंसान है, कायनात का अमीर तरीन इंसान है। फरमाया मौला कैसे? फरमाया कि क्या तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है? कहता है हाँ मौला, मेरे दिल में आपकी ऐसे मोहब्बत है जिस तरह सलेमान के दिल में अली की मोहब्बत थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऐसे ऐसे मोहब्बत थी। तो ये इतना करीम घराना है, इतना अजीम घराना है, जिस कबीले से ताल्लुक हो, जिस कौम से ताल्लुक हो, जिस खानदान से ताल्लुक हो, जिस बाप का बेटा हो, ये नहीं देखते किस कबीले से है, किस बाप का है, किस खानदान का है। जब इनके दरवाजे पर अपनी पेशानी झुका देता है तो पैगंबर फरमाते हैं अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत। ये जब कोई आता है तो अजमतों के एतबार से पस्त होता है, जब जाता है तो कायनात की सरदारियां लेकर जाता है, कायनात की अजमतें लेकर जाता है। लेकिन इनके दर पे झुकने के लिए सलेमान तब बनेगा, अबू जर तब बनेगा, जब मिकदाद तब बनेगा जब सलेमान जैसा दिल होगा।
जब सलेमान जैसा, अबू ज़र जैसा दिल होगा, कायनात कोशिश करती है कि हमें मोहब्बत अली से हटा सके, हमारे दिलों में मोहब्बत अली ख़त्म कर सके। ना, तुम दुश्मन सोच लो और समझ लो, हमें अली के रास्ते से नहीं हटा सकते। हमने ये सबक मालिक अश्तर से लिया है, मीसा में तम्मार से लिया है। हमने ये सबक मीसा में तम्मार से लिया है। जबान कट जाती है, आज़ा कट जाते हैं, सूली पर लटक जाते हैं, जिस्म से खून बहने लगता है। और जनाबे मीसा में तम्मार ने हमें यह सबक दिया है कि हर जमाने के शियो, हर जमाने के मुहब्बो, जब दुश्मन ये चाहे तुम्हें अली के रास्ते से हटाना चाहे तो याद रखना, अपनी जबान, अपने आज़ाओ जवारे कटाने पड़े तो कटा दो, सूली पर लटकना पड़े तो लटक जाओ, लेकिन जब तक जबान बाकी है, तुम्हारी जबान से निकले या अली या अली या अली। दावेदार पे भी सम बयान देते हैं, दावेदार पे भी सम बयान देते हैं, रहेगा नामे अली हम ज़बान देते हैं। जो बगैर नामे अली अज़ान देते हैं, वो खुदा के घर में झूठा बयान देते हैं। और आज का यजीदी हमें बंदूकों से डराता है, खुद कुछों हमलों से डराता है। जब वो बड़ा यजीद आज़ादारी को ख़त्म न कर सका, जो वो यजीद फासे को फाजिर आज़ादारी को ख़त्म न कर सका, तो आज का यजीदी किरदार रखने वाला हमें इस आज़ादारी को ख़त्म नहीं कर सकता। किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की ताकत क्या है। अच्छा, कभी सोचा है जब आप एक मर्तबा या अली कहते हैं, या अली कहते हैं, क्या होता है, दुश्मन का दिल कैसे लरसता है। अब एक मर्तबा या अली कहते हैं, हजारों मर्तबा दुश्मन के मुंह पर तमाचा लगता है। ये या अली कहना दुश्मन के मुंह पर तमाचा है। और बता दूं कितना सवाब है एक मर्तबा या अली कहने का, कितना सवाब है। कहते हैं कि आम तौर पर आपने सुना हुआ है कि एक ख़त्म कुरान का सवाब है। ये हदीस दुरुस्त है, ये हदीस दुरुस्त है कि एक ख़त्म कुरान का सवाब है। लेकिन इसके अलावा मैंने बिहारुल अनवार के अंदर ये हदीस मौजूद है कि मासूम ने फरमाया कि जो एक मर्तबा खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अली का नाम लेता है, 30,000 मर्तबा कुरान ख़त्म करने से अफजल है। 30,000 मर्तबा, ये याद रखिए और अपने बच्चों को बताइए। अली का एक दफ़ा नाम लोगे 30 मर्तबा ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। इतना अजीम सवाब है। मीसा में तम्मार ने हमें ये दर्स दिया है, ये हमें बताया है कि चाहे दुनिया मुझे कत्ल कर दे, मार देगे, लेकिन मैं दुनिया को ये सबक दे के जाऊंगा, ये बता के जाऊंगा कि मैं मीसा में तम्मार चाहे रूह हल्क तक पहुंच चुकी हो, अली अली करना इबादत समझता हूं। अली अली इबादत समझता हूं। इमाम ने बात याद है ना, इमाम ने क्या फरमाया, तू फ़कीर नहीं है, तू कायनात का गनी तरीन इंसान है। क्यों?
कैसे मौला? मौला ने कहा, अच्छा क्या हमारे साथ सौदा करना चाहता है? क्या एक सौदा करना चाहता है? तैयार है? मामला करना चाहता है? कहते हैं मौला कैसा मामला? फरमाया, ये जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत है ये निकाल दो, पूरी कायनात को सोने और चांदी से भरकर ये तुम्हें देता हूं, अपने दिल से हमारी मोहब्बत निकाल दो। क्या हमारे साथ ये सौदा करने के लिए तैयार है? कहता है, नहीं मौला, नहीं मौला, अगर सारी कायनात सोने और चांदी से भर के दे दी जाए तो मैं सारी कायनात के खजाने को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत दिल से नहीं निकाल सकता। और अली को, मासूमीन को ऐसे मुहिब चाहिए जो ज़माने की चलती हुई हवाओं से फिर न जाएं, जो आशोबे ज़माना से परेशान न हो जाएं। एक और वाक़या मेरे ज़हन में याद आ रहा है, सलात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। जनाब रसूल खुदा मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है। सामने से देखा कि 4 हबशी हैं, उन्होंने एक ताबूत उठाया हुआ है और वो ताबूत उठाकर कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो जनाब रसूल खुदा ने देख फरमाया असहाब से कि इनको बुलाओ। जब बुलाए, हालांकि वो पहले गुस्लो कफनो दे चुके थे, फरमाया मेरे करीब लाओ। तो जब ऊपर से ढकना उठाया, उसका चेहरा खोला तो वो मुहिब अली मुस्कुरा रहा था। जी, मुहिब अली मुस्कुरा रहा था। भाई मुहिब अली मौत के बाद मुस्कुराए क्यों? क्योंकि मरने के बाद उसे अबुल हसन इस्तकबाल करके जन्नत में पहुंचाते हैं। यजलिसु रसूलुल्लाह इंद रासिही व अलीयुन इंद रिजलैहि। जब मोमिन इस दुनिया से जाता है तो क्या होता है? मुसीबतें उठाकर, मौत की शक्तियां उठाकर थक जाता है। जब मरता है मुहिब अहले बैत तो अल्लाह के रसूल उसके सिराने आते हैं और कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कायनात का रसूल तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं। कायनात का रसूल मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं। वयजलिसु रसूलुल्लाह इंद रासिही। अल्लाह के रसूल उसके सर की तरफ तशरीफ फरमा होते हैं। वह अलीयुन इंद रिजलैहि। अली अपने मुहिब के कदमों में बैठे होते हैं। वो अली जिसके कदम शाने मोहरे नबूवत पे नजर आते हैं, आज अली अपने मुहिब को मर्तबा देने के लिए, अजमत देने के लिए अपने हुबदार के कदमों में है। जी, वह अलीयुन इंद रिजलैहि है। और मौला कायनात फरमाते हैं घबरा नहीं, मैं तुझे इमामों का इमाम लेने के लिए आ गया हूं, तेरा इस्तकबाल करने के लिए। ज़ाहिर है जब मोमिन के पास मौला कायनात आते होंगे तो दुनिया की तमाम, मौत की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो मोमिन अपने माशूक को देखता है, अपने
महबूब को देखता है। फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इमामों का इमाम लेने के लिए आ गया हूँ। कि मौला कायनात, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अबुल हसन लेने के लिए आ गया हूँ? मैं हैदरो सफदरो कर्रारो गैर फरार तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। मैं दामाद रसूल तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। मैं मौलूद काबा तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। ये नहीं कहते, कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुझे इमामों का इमाम लेने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि हुबदार जानता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। अगर इमाम साक़ी कौसर होगा, मानने वाला भी पीने वालों का सरदार होगा। अगर इमाम जवानाने जन्नत के सरदार होंगे, मानने वाले का बेड़ा पार होगा। अगर इमाम फन्नार होगा, मानने वाले का भी बेड़ा गर्क होगा। उसका भी खाना, जो इमाम का हशर वही मुक्तदी का हशर, जो हशर इमाम का उसी हशर का असर मुक्तदी पर। क्लास मैंने क्या कहा है? मौलूद काबा। एक बात मेरे ज़हन में आ गई है, बस ये करके ख़त्म करता हूँ। अल्लामा मोहम्मद हुसैन काशिफुल ग़िता, उनकी किताब है जन्नतुल मावा, अरबी के अंदर है, अरबी में किताब है। वो लिखते हैं कि हम काबा को सजदा क्यों करते हैं। वो लिखते हैं कि हम काबा को सजदा करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा जिस्म का रुख किबला की तरफ होता है, लेकिन सजदा मौलूद काबा की रूह, मौलूद काबा को सजदा होता है, रूह काबा को सजदा होता है। कहते हैं मौलाना शेर कर रहे हैं कि हम अली को सजदा करते हैं। नहीं, हम अली को सजदा नहीं करते, हम अली को खुदा नहीं मानते। देखिए मलाइका आदम को सजदा कर रहे हैं, मलाइका आदम को सजदा कर रहे हैं। सजदा अल्लाह का है, ताज़ीम आदम की है। हम सजदा काबा को करते हैं, ताज़ीम अहले बैत की है। सजदा अल्लाह को है, इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम अहले बैत की है। जब आदम को सजदा हुआ, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के आलिम दीन लिखते हैं कि वलाओ अगर अब सर शैतानो तलअत नूरही फी वजही लकान अव्वल मन सजदा, अगर शैतान आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मद देख लेता, लकान अव्वल मन सजदा, सबसे पहले मलाइका से सजदा करता, क्योंकि वो आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मद न देख सका। मैं कहूँगा अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, आपने बजा लिखा है, आपने हक लिखा है, लेकिन फ़कत आदम की पेशानी में मोहम्मद का नूर न था, बल्कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं अना व अलीयुन मिन नूरन वाहिद। फ़कत मोहम्मद का नूर न था, अली का नूर था। फ़कत अली का नूर न था, मोहम्मद से लेकर महदी तक 14 का नूर था। अल्लाह मलाइका से सजदा करवा रहा है, सजदा अल्लाह को है, ताज़ीम मोहम्मद वाले मोहम्मद की है। सलवात पढ़े मोहम्मद। इबादत अल्लाह की है, सजदा उस खुदा का है। हम काबा को सजदा करते हैं
ताज़ीम करते हुए रूह काबा को, वो रूह काबा जो काबा के अंदर आया, जिसने काबा को काबा बनाया। पहले काबा था, किबला न था, लेकिन काबा किबला तब बना जब रूह काबा काबा के अंदर आए। और फिर वो अल्लामा मोहम्मद हुसैन काशिफुल गिता लिखते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ते हुए ये कसद करें कि मैं काबा की दीवारों को सजदा कर रहा हूँ, पत्थरों की को सजदा कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे और उन मुशरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी तो पत्थरों को सजदा करते थे, वो भी तो बुतों को सजदा करते थे। तू भी पत्थरों को सजदा कर रहा है, तू भी बुतों को सजदा कर रहा है। तो लेदा अगर नमाज पढ़ते हुए कष्ट हो कि मैं काबा की दीवारों को सजदा कर रहा हूँ, तो ये शिर्क है, ये बुत परस्ती है। बल्कि इबादत क्या है? जब नमाज पढ़ रहा हो, सजदा अल्लाह को हो, दिल में कसद अली का हो। जी, पहले हजारों साल पहले काबा था, लेकिन सजदा न हुआ। जब मौला कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, रूह काबा काबा के अंदर आए, कहा मुसलमानों काबा को सजदा करो। इसलिए काबा को सजदा करते हुए रूह काबा तुम्हारे दिल में रहे, तुम्हारे दिल में रहे। जी, इसका मतलब है कि जब मोमिन नमाज पढ़े तो अगर अली का तसव्वुर हो तो नमाज बातिल नहीं। हाँ, और मिसाल दे दूं, रसूल खुदा सजदे में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुष्प पर सवार है, नमाज पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह सवार थे। ये नहीं कि जनाब रसूल खुदा का रुख किबला की तरफ हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रुख भी किबला की तरफ हो, इस तरफ नहीं, इस तरह नहीं तशरीफ़ फरमा हुए, बल्कि जनाब रसूल खुदा का रुख है किबला की तरफ, हुसैन का रुख है नमाजियों की तरफ। जी, ए हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाले, जो हुसैन के दरवाजे पर न आने वाले, हुसैन को न मानने वाले, अगर अल्लाह चाहे तो नमाज में अल्लाह हुसैन हुसैन करवा सकता है। नमाज अल्लाह की है, बार बार उठ के हुसैन के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। कुछ से ना, सारे तो सजदे में नहीं पड़े हुए थे भाई, इतनी तोलानी नमाज हो गई। ज़हरे के जब ज़हरे लोग समझ रहे थे कि कोई हादसा हो गया, ज़हरे हादसा तो हुआ। हाँ, ये एक अजीब इत्तेफाक तो हुआ, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। आज इतना सजदा तोलानी हो गया। रसूल खुद साहिब मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। रसूल साहिब मेराज, नमाज मोमिन की मेराज। हुसैन की ज़ियारत लोगों के सजदों को मेराज अजीम अता कर गई। बस अज़ादारों, एक रात का मेहमान है हुसैन इब्ने अली, एक रात का। जी, जब आप आज़ादार मोमिनीन गिरिया करने के लिए आते हैं ना, तो फ़कत आप गिरिया नहीं करते, उस मजलिस के अंदर रूह मुसाफिर शाम मौजूद होती है और रूह सकीना मौजूद होती है। जब आप आज़ादारों को जनाब सकीना रोते हुए देखती है, पूछती है, फूफी अम्मा का दामन पकड़ कर कहती है, फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं, ये आज़ादार कौन है?
सैयदा ज़ैनब कहती हैं, सकीना ये आपके बाबा के चाहने वाले, आपके बाबा को रोने वाले लोग। जनाब सकीना को जब पता चलता है, सैयदा ज़ैनब बताती हैं कि बेटी सकीना ये आपके बाबा के चाहने वाले हैं, आपके अज़ादार हैं। जनाब सकीना क्या करती है, दामन फैलाकर अल्लाह की तरफ रुख करके, आसमान की तरफ रुख करके कहती है, मेरे अल्लाह और मेरे बाबा के अज़ादारों को सलामत रखना, मेरे बाबा के अज़ादारों को सलामत रखना। जब आप रोते हैं, हुसैन की 4 साल सकीना दुआएं देती। फूफी अम्मा का दामन पकड़ कर कहती है, फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते, करबला में हम पर हर जुल्म होता लेकिन 2 जुल्म ना होते। सकीना कौन से? सकीना कहती है, फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते हम पर हर जुल्म होता, 1 जुल्म ना होता, 2 जुल्म ना होते। कौन से? सकीना कहती है, एक तो जुल्म मेरे भैया अली असगर के गले में तीर ना लगता, मेरे भैया अली असगर के गले में तीर न लगता, ये आज़ादार होते। दूसरा जुल्म के ना होता। कौन सा? फुफ्फी अम्मा अगर ये आज़ादार करबला में होते, शिमर मुझे तमाचे तो न मारता। आज़ादारों, मैंने आपके सामने उस चंद जुमले आपकी खिदमत में उस शख्सियत के मसाइब के अर्ज करने हैं जिसको अब्बास कहते हैं। और रोने के लिए फ़कत अब्बास का नाम ही काफ़ी, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, रोज़े आशूर हाथ बांध के कहते हैं, मौला अब तो लड़ने की इजाज़त दे दे। फरमाया, अब्बास जिस फ़ौज के हौसले, जिस फ़ौज का अलमदार मारा जाए उस फ़ौज के हौसले ख़त्म हो जाते हैं। अब्बास रो कर कहते हैं, मौला अब कौन सी फ़ौज बाकी है, मैं जिसका अलमदार हूँ। जी, रोने वालों, अज़ादारों, जब अपनी छोटी छोटी औलाद को पानी पिलाना, एक मरतबा रुक कर ना करबला की तरह आवाज़ देकर कहना है, करबला के प्यासो, अरे करबला के मजलूमो, अब तुम पानी मांगते रहे, तुम्हें कोई पानी देने वाला न था। इतने में खैमों से प्यासे बच्चों की अल अतश हाय प्यास की आवाज़ें बुलंद हुई। जनाब अब्बास कहते, मौला अगर कोई इन प्यासे बच्चों में से कोई बच्चा तड़प कर मर गया और क़यामत के दिन माँ बतूल ने पूछ लिया, अब्बास तू भी जिंदा रहा, हमारे बच्चे भी प्यास से तड़पते रहे, मौला मैं क्या जवाब दूंगा? जा अब्बास खुदा के हवाले। अब्बास कहते हैं, मौला लड़ूं? फरमाया नहीं। अज़ादारों, लड़ने की इजाज़त फिर भी नहीं मिली। सारी जिंदगी अब्बास की हसरत रही, काश मुझे तलवार उठाने की इजाज़त मिल जाती। अगर तलवार उठाने की इजाज़त न मिल जाती और सकीना जंगलों का सफ़र न करती, ज़हरा ज़ादियाँ कूफर शाम के बाजारों में न जाती। अज़ादारों, कहा कि प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने की कोई सबील करो। हुसैन आवाज़ देकर कहते हैं, बेटी सकीना जाओ खैमे से खुश्क मशकीज़ा लेकर आओ। सकीना खैमे के अंदर आई, खुश्क मशकीज़ा उठाकर ले चली। खैमों के प्यासे बच्चों ने सकीना के पीछे पीछे चलना शुरू किया। पूछते हैं, सकीना कहाँ जा रही है?
सकीना कहती है मेरा चचा अब्बास पानी लेने के लिए जा रहा है। बच्चे कहते हैं अगर चचा अब्बास पानी लेने के लिए आया और सकीना पानी हमें भी दोगी। सकीना कहती है बच्चों सबसे पहले पानी तुम्हें पिलाऊंगी, असगर को बाद में दूंगी। अज़ादारो, अब्बास कहां पर आए, तमाम बीबियों को खैमे में आकर सलाम किया। मुझे सारी शहादत नहीं पढ़नी, बस कुछ जुमले मैंने अर्ज करने हैं। उस मस्तूर के खैमे के दरवाजे पर आए जिस मस्तूर ने हमेशा ये कहा था बीबियों घबराओ नहीं, जब तक मेरा अब्बास जिंदा है किसी की क्या जुर्रत के खैमों को मैली निगाह से देख सके। गाजी दोनों हाथ पेशानी पर रखकर आवाज देकर कहते मेरी आका दादी तेरी कनीज उम्मुल बनीन के बेटे का आखिरी सलाम। अज़ादारो, जब कहा ना कि आखिरी सलाम हो, बीबी कहती हैं अब्बास फिर खैमे के दरवाजे पर खड़ा न हो, खैमे के अंदर आ। अज़ादारो, हालत क्या है, तवज्जो कीजिएगा, हालत क्या है। सैयदा ज़ैनब करबला की रेत पर बैठी हुई हैं। कहा अब्बास मेरे सामने दो जानू होकर बैठ जाओ। अज़ादारो, अब्बास शागिर्द की हैसियत से सैयदा ज़ैनब के सामने बैठी। बीबी ने क्या किया, पहले अब्बास का दायां बाजू चूमा, फिर अब्बास का बायां बाजू चूमा, आँखों का बोसा लिया, सर का बोसा लिया। बीबी बोसे भी ले रही है और रो रो कर कह रही है भैया अब्बास बाबा ने सच फरमाया था। अब्बास कहते बीबी आकाज़ादी बाबा ने क्या कहा था, बाबा ने क्या कहा था। सैयदा ज़ैनब कहती हैं अब्बास जिस तरह तुम मेरे पास आए हो इसी तरह मैं एक दिन घर में बैठी हुई थी, मेरे बाबा अली मेरे पास आकर बैठ गए और कहा बहन ज़ैनब अगर हो सके तो एक मर्तबा सर से चादर उतारो। हमने सर से चादर उतारी, अब्बास मैंने आंखें बंद की, बाबा ने मेरे सर का बोसा लिया और मेरी कलाइयों का बोसा लिया। बाबा बोसा भी ले रहे थे, रो रो कर कह रहे थे बेटी ज़ैनब और तेरे सर से चादर उतर जाएगी, तेरे हाथों में रस्सियां पहनाई। अब्बास बाबा ने कहा मैंने सुना, मुझे यकीन था कि मेरे बाबा ने सच फरमाया है। अब्बास मैं अक्सर सोचती थी और भाई जिस बहन का अब्बास जैसा भाई मौजूद हो उसके सर से चादर कौन उतार सकता है, उसके हाथों में रस्सियां कौन पहना सकता है। अब्बास जब से तूने आखिरी सलाम किया है, जब से तूने आखिरी सलाम किया है और तेरा सलाम करना और मुझे बता रहा है अब मुझे मेरे सर से चादर उतर जाएगी, मेरे हाथों में रस्सियां पहनाई जाएगी। अब्बास जा खुदा के हवाले और मैं 10 बारों और बाजारों में खुतबे पढ़ लूंगी। अब्बास जाके खुदा के हवाले। अज़ादारो, छोड़ दी मैंने शहादत, बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं। जब अब्बास ज़ीन से ज़मीन पर आए, इमाम सादिक फरमाते हैं कि हमारे चचा अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं थी कि दोनों बाजू शहीद हुए, सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं थी कि सर पर गुर्ज लगा। हमारे चचा की सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं थी कि आंखों में तीर लगे, बल्कि इमाम सादिक रोकर फरमाते हैं कि हमारे चचा की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हमारा चचा अब्बास बाजू कटाकर मुंह के बल जमीन पर गिरे। जमीन पर गिरना था, सीने के तीर पुछ से निकल गए, एक पहलू के तीर दूसरे पहलू से निकल
निकल गए। रो कर कहते अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और मेरा मौला मेरा आखिरी सलाम हो। करबला की ज़मीन में ज़लज़ला आया, हुसैन के सर से अमामा उतरा और कमर पे हाथ आया। आवाज़ देकर कहते अलान इनकसर ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। अज़ादारो, और जिसका अब्बास जैसा भाई मारा जाए उसकी कमर टूट जाती है। और खेमे के दरवाजे पर बच्चों के हाथों से खुश्क प्याले गिरे और फिजा खेमे के दरवाजे पर गिरी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा अम्मा फिजा क्या हुआ? कहा और मेरी आका दादी तेरे पर्दों का मुहाफिज जीन से जमीन पर आया। और सैयदा ज़ैनब ने जब सुना और मेरा अब्बास जीन से जमीन पर आया, अपने सर से चादर उतारी, अपने बालों में खाके करबला डाली, आसमान की तरफ देख कर कहती है वाह जाबा, वाह जाबा, हाय मैं उजड़ी ज़ैनब का पर्दा, हाय मैं उजड़ी ज़ैनब की चादर। बीबियों, और मैं लुट गई, मैं उजड़ गई, मेरा अब्बास मारा गया। अज़ादारो, हुसैन पहुंचे अब्बास के पास। हुसैन ने अब्बास का सर उठाया, अपनी गोद में रखा। आमतौर पर यह पढ़ा जाता है कि जनाबे अब्बास की एक आंख में तीर था, दूसरी आंख में खाको खून था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दमातो साकबा की रिवायत है, दमातो साकबा में यह लिखा हुआ है कि जनाबे अब्बास की दोनों आंखों में 7 तीर लगे हुए थे। हुसैन ने तीरों को निकाला, खाको खून को साफ किया। अब्बास ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। तमाम वसीयतें करने के बाद हुसैन कहते हैं अब्बास कोई हसरत? हाँ मौला, मेरी एक हसरत है। क्या हसरत है? क्या हसरत है? अब्बास कहते हैं मौला, मैं जो तेरा गुलाम हूँ, तेरी कनीज का बेटा हूँ, तेरी कनीज का बेटा हूँ, मेरा लाशा उमर इब्न साद को दे देना। क्यों दूं तेरा लाशा उमर इब्न साद को? अब्बास रो कर कहते मौला, मेरा लाशा उमर इब्न साद को दे देना और देकर कहना कि अब्बास कह रहे थे उमर इब्न साद शाम गरीबा और जितने घोड़े दौड़ाने हूँ अब्बास की लाश पर दौड़ा लेना, हुसैन की लाश पर न दौड़ाना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।